बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। घर के काम तो हम सबको ही करने होते हैं, सारी ही ख़वातीन को करने होते हैं। लेकिन इन कामों को अगर हम टाइमली मैनेज कर लें और जो है अपना टाइम सेव कर लें कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अपना सारे काम भी जो है अपने घर की क्लीनिंग, अपने घर की कुकिंग, अपने बच्चों का ख्याल, सब चीज़ों को किस तरीके से हम लोग कर लें मैनेज, और जो है वो किस तरीके से अपने लिए भी टाइम निकाल लें, अपने रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल लें, तो वो जो है ना मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कुछ टाइम सेविंग जो है ना हैक्स जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर के कामों को ऑर्गेनाइज़ करें, घर के कामों को मैनेज करें, अपने टाइम को मैनेज करेंगे कि आप लोग जो अपने लिए भी टाइम निकाल सकें, अपने रेस्ट के लिए टाइम निकाल सकें, और आपके घर के सारे काम जो है वो टाइमली जो है वो मैनेज हो जाए। चीज़ों को, टाइम को मैनेज करना जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। मुझे भी पहले सब चीज़ों को ना एकदम से मैनेज करना नहीं आ रहा था, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने चेंज कर लिया अपनी रूटीन में, तो फिर अब जो है मेरी लाइफ काफ़ी इजी हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ अपनी वो रूटीन, अपनी वो लाइफ हैक्स, जिससे जो है आप लोग की भी शायद लाइफ जो है वो आसान हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर लाजमी करेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करेगा। अच्छा, मेरी जो रूटीन है ना, जो अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये स्टार्ट हो रही है अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद से। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं ना, तो उसके बाद जो है मैं घर के कामों में उसी टाइम से लग जाती हूँ। घर वाले अभी बाकी सो रहे होते हैं, मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा, मेरी पहली टिप यही है आप लोग के लिए, कि जब आपके बच्चे सो रहे हो अभी और बाकी घर वाले सो रहे हो, तो आप जल्दी जल्दी अपने बाकी के काम निपटा लें। जैसे अपने घर की क्लीनिंग जो है ना, वो आप लोगों ने अपने घर वालों के उठने से पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है, जो भी घर की क्लीनिंग है। ठीक है, अपने किचन को जो है वो आपने कोशिश करनी है कि रात को ही जो है वो नीट एंड क्लीन करके सोएं। रात के जो बर्तन है वो रात में धो के सोएं। सुबह उठ के जो है वो आपका किचन, आपको रात के बर्तन, कल का काम, आज का काम कल पे बिल्कुल मत छोड़ें। तो आपने जो है ना रात को, और बहुत सारे काम इस तरीके के, जिस तरीके से आटा गूंदना है, कपड़े प्रेस करना है, इस तरह की चीज़ें ना, वो भी आप लोग रात को ही करके रख लिया करें। तो उससे भी सुबह जो है बहुत आसानी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका बच जाता है। तो आटा वगैरह आप रात में गूंद के रख लिया करें, और जो है वो कपड़े के अगर प्रेस करने तो भी रात में कर लिया करें। तो इस तरीके से टाइम को मैनेज करने से ना हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और ये मुझे अब जाकर समझ में आया है। तो मैंने जो है बहुत सारी चेंजिंग अपनी रूटीन में लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा जो है अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बच्चे जो है वो मेरे सो रहे हैं, और मैंने अपनी क्लीनिंग जो है वो डन कर लेनी है उनके उठने से पहले पहले। जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम मेरे पास वो, बच्चे क्या, घर वाले सारे जब सो रहे होते हैं ना, तो वही हमारे पास बेस्ट टाइम होता है कि जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है, कोई अलमारी सेट करनी है, कोई जो है एक चीज़ रिफ़िल करनी है, और मतलब जैसे कि नमक ख़त्म हुआ है तो हमें वो नमक वाले डब्बे को रिफ़िल करना है, ऑयल ख़त्म हुआ है तो ऑयल वाले डब्बे को रिफ़िल कर लें, बाथरूम जो है वो हम क्लीन कर लें, अपनी जो है कोई चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख लें, अपनी कोई मेकअप वगैरह हमें अपना सेट करना है वो करके रख लें। इस तरीके से दूध वगैरह बॉईल करके रख लें, और ये सब चीज़ें। वैसे तो मेरे पास यही एक टाइम होता है कि जिसमें जो मैं अपने व्लॉग्स वगैरह भी एडिट कर लेती हूँ, अपने घर की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, और जो है वो अपनी कोई और जो मुझे एक्स्ट्रा काम करना होता है वो सब मैं इसी टाइम में कर लेती हूँ। क्योंकि जब घर वाले उठ जाते हैं ना, तो फिर जो है उनके काम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर अब अपनी मर्ज़ी का काम जो है वो लेट होता जाता है। तो फिर उनके लिए सब काम करने पड़ते हैं कि अब किसी को ये चाहिए, अब इसको वो चाहिए, अब इसको ये खाना है, अब इसको ये करना है, अब उसको ऐसा करना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों के पैम्पर चेंज करने हैं, बच्चों को मुँह धुलाना है, बच्चों को नहलाना धुलाना है, मतलब फिर उनके काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आपका जो अपना काम होता है ना, वो लेट हो जाता है। तो वो आपके पास बेस्ट टाइम वही होता है जब आपके बच्चे सो रहे होते हैं, तो आप वो काम कर लिया करें। तो यहाँ मेरे बच्चों के उठने से पहले मेरा घर पूरा क्लीन हो गया है, और अब जो है वो मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते से पहले घर की क्लीनिंग हो जाए ना, तो सारा जो दिन है ना वो बहुत अच्छे से हमारा मतलब मैनेज हो जाता है। क्लीनिंग घर की सुबह सुबह हो जानी चाहिए। अब क्लीनिंग में भी जो है ना, आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करना। अगर आपका घर छोटा है तो आप एक दिन में सारी क्लीनिंग कर सकते हैं घर की, एक ही दिन में सारी साफ़ सफाई हो जाती है। लेकिन अगर आपका घर बड़ा है ना, तो फिर आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर लें, अपना अपना जो है वो शेड्यूल बना लें कि आपको किस तरीके से सफाई करनी है। जैसे अब घर की जो अंदर की क्लीनिंग है ना, रूम्स वगैरह, बाथरूम्स वगैरह, किचन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना मैं वो डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। लेकिन जो
जैसे बाहर की सफाई होती है ना, पिछला सहन हो गया या अगला सहन, बाहर का जो सारा काम होता है ना, वो जो है ना वो मैंने डे रखे हुए हैं कि मुझे इस दिन जो है बाहर का करना है, इस दिन मुझे जो है वो मशीन लगानी है, तो जिस दिन मैं मशीन लगाऊंगी दूंगी उस दिन मैं साथ ही। दोनों सहन भी, तो इस तरह जो है ना मेरा जो है बाहर का भी काम हो जाता है और अंदर अंदर तो फिर खैर डेली करना होता है। तो इस तरीके से अपने कामों को मैनेज करना ना, ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से अपने घर को मैनेज करना है। अगर आपके घर में कोई मेड नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, आपके पास कोई दूसरा हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो फिर आप अकेले ही हैं, तो आपने जो है वो किस तरीके से कामों को मैनेज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। हम लोग इस चीज़ का वेट नहीं कर सकते कि कोई आके हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमने खुद ही अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी है। तो हम लोगों ने अपने कामों को किस तरह मैनेज करना है, ये हम लोग को अब समझ लेना चाहिए। तो अब मैंने भी ये चीज़ समझ ली है। सेकंड टिप, यहाँ पे एक और टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी ना, वो ये देना चाहूँगी कि आप लोग पहले से डिसाइड कर लिया करें कि आज आपको खाने में क्या बनाना है। तो इससे भी जो है वो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और आप लोग जल्दी खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो आप लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो खाना में ना आज मुझे लोबिया बनाना था, तो मैंने सुबह ही सुबह लोबिया जो है वो भिगो के रख लिया था। और साथ में मुझे अपने हस्बैंड के लिए प्रोटीन सैलेड बनाना होता है, तो मैंने उनके लिए लोबिया और काले चने भी भिगो दिए थे सुबह के ही टाइम जब मैं उठी थी। तो मुझे अब ये भी पता था कि आज मैंने दोपहर में क्या बनाया, तो नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँगी। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें कि नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है वो खाने की तैयारी हांडी वगैरह बना के रख लिया करें। आटा तो आप लोगों को मैंने पहले बोला है कि आप लोग पहले से ही गूँध के रखा करें। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो है वो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे गर्म मसाला पीस के रखना है, जैसे कोई चीज़, कोई मसाला, कोई नमक मिर्च, कोई चीज़ हमारी ख़त्म हुई है हमारे डिब्बे में, तो वो हमें रीफ़िल करनी है, ऑयल रीफ़िल करना है। तो ये काम भी ना आप लोगों को पहले से करके रखने चाहिए, क्योंकि जिस टाइम हम खाना बनाने लगे ना, तो अगर हमारे डिब्बे में नमक नहीं है, हमारे ऑयल नहीं है हमारी बॉटल में, तो फिर उस टाइम अगर हम ऑयल डालने लगेंगे, उस टाइम हम चीज़ें रिफ़िल करने लगेंगे, उस टाइम गर्म मसाला पीसने लगेंगे, तो वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा हमारा टाइम उसमें भी वेस्ट हो जाता है। तो ये सारे काम ना आप लोगों ने पहले से करके रखने हैं खाना बनाने से पहले। साथ साथ किचन की क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ जो वो अपना चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लिया करें, साथ साथ अपना काउंटर वगैरह भी जो है वो साथ ही क्लीन किया करें, बर्तन जो है वो साथ के साथ धो लें। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे काम जो है वो इजीली मैनेज हो जाएंगे और बहुत सारा टाइम जो है वो आप लोगों का सेव हो जाएगा। काम तो यार हमने खुद ही करने हैं, अगर हमारे पास मेड या हेल्पर नहीं है कोई भी, तो फिर, और मेरा तो इस तरह का सीन है कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई एक सिंगल मेरा हेल्पिंग हैंड नहीं है कि जो मेरी हेल्प कर दे या मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मेरे पास कोई मेड नहीं है, मुझे ईच एंड एवरीथिंग खुद ही मैनेज करनी है, खुद ही देखना है सब कुछ। और घर भी माशाल्लाह बड़ा है और बच्चे भी माशाल्लाह चार हैं, और चारों के चारों ही बहुत छोटे छोटे हैं। तो सब चीज़ों को मैनेज करना, सब चीज़ों को मतलब एक साथ लेके चलना, घर वालों को, फैमिली को, घर के कामों को, बच्चों को, सब चीज़ों को देखना ना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता था। और मुझे लगता था कि क्या यार, ज़िंदगी में काम ही नहीं ख़त्म होते, काम काम काम। फिर मैंने ना बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस जो है ना वो मेरे सामने आने लगी यूट्यूब पे खुद ही से तो मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी, सब कुछ देखा, तो फिर ना मुझे समझ आने लगी कि लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना है। तो अब मैंने ना अपनी रूटीन चेंज कर ली है और अपनी लाइफ को मैनेज करने के तरीके खुद ब खुद ही ढूंढ लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में कुछ, अपनी रूटीन में कुछ चेंजिंग लाई हूँ, कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज किए, तो मेरी ज़िंदगी जो है वो आसान होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो इस अब मेरी टाइम मैनेजमेंट हो गई है और मैं अच्छे से सब चीज़ें जो है वो कर लेती हूँ, अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, अपने बच्चों को भी देख लेती हूँ, अपने घर भी क्लीन कर लेती हूँ, कुकिंग भी टाइम पे हो जाती है, सब चीज़ें जो है वो टाइमली मैनेज हो जाती हैं। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है आप लोग के लिए कि आप लोग को भी शायद ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी तो यहाँ जो है ना मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिया। अब देखिए मेरा नाश्ता भी डन हो गया है, मेरे जो है वो ये भी डिसाइड हो गया कि मैंने दोपहर में क्या बनाना है, बच्चों को भी नाश्ता करा दिया, घर भी क्लीन हो गया, बाथरूम भी क्लीन हो गया, किचन भी क्लीन हो गया, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लीन हो गया है ना। अब दोपहर का टाइम है, तो अब दोपहर में अब जो है ना मैं, अब मेरा अपना टाइम, अब मैंने अपने लिए ये ड्रेस निकाला है और मैंने जो है आज अब फ्रेश होके उसके बाद मैं ये ड्रेस पहनूंगी नहा धो के। तो नहाने के बाद ना आप लोगों ने कोई भी अच्छा सा परफ्यूम, एक एक जो है वो कोई भी बॉडी स्प्रे और एक जो है वो मॉइस्चराइज़र, बस ये जो है ना आपने लाजमी यूज़ करना है। तो मैं भी जो है ये आजकल ये BNB का ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो इससे जो है अपनी सेल्फ केयर भी तो इम्पोर्टेंट है ना यार, अपनी ज़ात भी तो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ घर के कामों में बच्चों को क्लीन कर लिया, घर को क्लीन कर लिया, कुकिंग कर ली, सबका ख्याल रख लिया, अपना ख्याल नहीं रखा, तो सबका ख्याल कैसे रखेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ आई है, लेकिन अब आ गई है खैर नहाने धोने के बाद, खुद का थोड़ी सी सेल्फ केयर करने के बाद, अब मैंने जो है अपनी हांडी भी चढ़ा दी है। और जैसे मैंने हांडी रखी थी ना ऊपर, तो साथ ही मैंने बच्चों को भी नहला दिया, जब तक मेरी वो हांडी कुकर जो है वो मेरा चल रहा था। तो बच्चे भी मेरे नहा धो के साफ़ सुथरे हो गए हैं। यहाँ पे चारों बच्चों को मैंने नहला धुला दिया, फ्रेश करा दिया, क्योंकि गर्मी के सीज़न में तो 2 से 3 मरतबा लाजमी जो है खुद भी नहाना चाहिए और बच्चों को भी नहाना चाहिए नहलाना चाहिए।
तो बस यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को भी नहला दिया, और जो है मेरा खाना भी जो मैंने किचन में रखा है वो भी आंटी मेरी बन रही है। तो बस बच्चों को नहलाने धुलाने के बाद ना अब जो है मैं नमाज़ पढ़ूंगी, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर से किचन में चली जाऊंगी। और किचन में जाके फिर अब मैं बाकी जो अपना खाने का काम है ना, मतलब हांडी वगैरह है ना, वो बना लूँगी। और जो अपने हस्बैंड के लिए मैं सैलड बनाती हूँ, दोपहर में सैलड खाते हैं ना, ये प्रोटीन सैलड, तो ये मैं उनके लिए बनाऊँगी। तो अब यहाँ किचन में आके मैंने सैलेड भी बना लिया, और जो मेरी हांडी भी ऑलमोस्ट बस बन ही रही है, डन ही होने वाली है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ना आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं, अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों को ना पहले से करके रख लिया करें, पहले से ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। तो इस तरीके से ना हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानी आ जाती है। अगर हम लोग जैसे पहले ऐसे होता था कि जैसे मेरे हस्बैंड जब जाते थे ना ऑफिस, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट जाती थी, मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, लेट लिया, टाइम वेस्ट किया, मतलब इस तरीके से। तो फिर सारा दिन मेरा बस भागम भाग में गुजर जाता था, मुझे समझ नहीं आता था कि अब मैंने क्लीनिंग करनी है, अब मैं झाड़ू लगाऊं या बच्चे को देखूं, अब मैं पोछे लगाऊं या किसी ने मुझे आवाज़ लगा दी है ये चीज़ चाहिए तो उसको देखूं। तो इस तरीके से ना फिर वो हबड़ दबड़ हो जाती थी। लेकिन अब जो है ना मैंने अपनी चीज़ों को मैनेज कर लिया, तो आप लोग भी इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अपना भी ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हमें जो है ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हम किचन में काम करते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इस वजह से आप लोग ना साथ साथ कोई ना कोई लिक्विड का इंटेक रखना है। तो मुझे गर्मी बहुत लगी थी, तो मैंने लस्सी जो है ना वो ग्लास में डाल के वो पी ली। आप लोग जो है नींबू पानी पी सकते हैं, कोई भी फ्रेश जूस बना के पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, कुछ भी। साथ साथ आपने अपना भी ख्याल रखना है, ताकि ज़ाहिर है आप ठीक होंगे तो आप बाकी घर वालों का ख्याल रखेंगे ना, और आपका ख्याल आपने खुद ही रखना है, कोई आपका ख्याल नहीं रख सकता। ये भी मैं आपको बता दूँ। एक और टिप यहाँ पे मैं आप लोगों को दूँ, जो घर में जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं ना आपके घर में, तो आप लोग ना उनको पहले से वॉश करके फिर रखा करें, इससे भी बहुत आसानी होती है। कोई जैसे अंडे वगैरह आते हैं ना, उनको भी पहले से ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, हर चीज़ को वॉश करके रखें, हर चीज़ को मैनेज करके रखें। तो फिर जो आप लोग इजीली अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अपने घर के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अपने घर की क्लीनिंग भी जो है वो डन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। आज कुछ जो है लाइफ के ना टाइम सेविंग हैक्स जो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अब देखें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जो है वो अपना खाना भी बना लिया, आटा भी साथ ही गूँध लिया था रात के लिए, ठीक है। और जो है वो साथ में घर तो मेरा मैंने आपको सुबह ही दिखा दिया था, सब सुबह ही सब क्लीन हो गया था, बाथरूम भी, डस्टिंग भी, झाड़ू भी, पोछा भी, बर्तन भी, नाश्ता, सब चीज़ें जो वो मेरी 12 बजे से पहले पहले हो गई हुई थी। उसके बाद मैं खुद भी फ्रेश हो गई, मैंने खुद भी अपने लिए भी टाइम निकाल लिया, थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर भी मैंने कर ली, अपने बच्चों को भी नहला धुला के फ्रेश कर लिया, खाना भी बन गया। और अब चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख लें तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। तो अब ये सब्जियां वगैरह थी कुछ जो है, इनको भी मैंने कहा निकाल के तो वॉश करके टोकरियों में डाल के रख लेती हूँ, तो इससे भी आसानी हो जाती है। जब हमें खाना बनाना होता है तो हमें ये नहीं कि हमें एक एक टमाटर को जाकर धोना पड़ रहा है तो इस तरीके से नहीं होता। तो अब यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को वॉश करके टोकरियों में डाल दिया। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, फिर जब भी मुझे खाना बनाना होगा तो बस मैं इजीली ऐसे निकाल के तो इसको धो लिया मतलब यूज़ कर लूँगी। तो फिर उससे भी मेरा टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाएगा। तो आप लोग भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ना अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो इस तरीके से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, और आपके पास ना हर चीज़ के लिए टाइम निकल आएगा, मतलब अपने लिए टाइम निकल आएगा। तो बस ये जो है ना कुछ छोटी छोटी लाइफ हैक्स है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, टाइम सेविंग हैक्स है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों को ना अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ आपको अच्छी लगी है ना, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए, अच्छे अच्छे जो है वो देखने के लिए, व्लॉग्स देखने के लिए, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए, तो जो है ना आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना विदाउट एनी हेल्पिंग हैंड, विदाउट एनी कह लें कोई भी इस तरह का बंदा नहीं है जो किसी भी काम में जो है वो हेल्प कर सके। क्योंकि मेरे घर में होता है जैसे जॉइंट फैमिली होती है ना, तो उसके अंदर नंदे होती हैं, देवरानी होती है, जिठानी होती है, तो सब लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं ना। मतलब सब लोग जो है वो अपने सबके ज़िम्मे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती है, सब लोग कर लेते हैं मिल बांट के, तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन मेरे घर में कोई भी नहीं है मेरे घर में मैं ही अकेली वाहिद एक जान हूँ जिसने सब चीज़ें जो है वो मैनेज करनी, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ सास ससुर है, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, बस। तो जो सास है वो काफ़ी एजेड है, और वैसे भी वो बीमार रहती, तो ऑब्वियसली वो तो फिर अब नहीं ना कुछ मतलब कर सकती। तो मैं अकेली ही सब चीज़ें मैनेज करती हूँ विदाउट एनी, कोई मेड शेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
तो इस तरीके से। तो अब पहले मुझे बहुत मुश्किल होती थी मेरी ज़िंदगी, बहुत मुझे ना मुश्किल सी लगती थी। मैं कहती थी क्या यार ये क्या ज़िंदगी है, हर टाइम काम हर टाइम काम। लेकिन अब मैंने सोचा है, जब मैंने इस तरीके से सब चीज़ें मैनेज की हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया, तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। अब जो है सारे काम मेरे ख़त्म हो गए और मैंने बच्चों को लिटा दिए और लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी हैं। ये दोपहर का टाइम है, अब ये जो है यहाँ पे 3:30 हो रहे हैं। अब 1 घंटा मैं लेटूंगी, रेस्ट करूंगी, बच्चों को भी लिटा के रेस्ट कराऊंगी और फिर आगे उठ के दोबारा से विशाल को पढ़ाऊंगी और इस तरह फिर रात के काम शुरू करूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने लिए भी टाइम निकाला, अपने रेस्ट के लिए टाइम निकाला, अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला, सब चीज़ें मैनेज कर ली। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।